पांचवा प्रोनाउन कौन सा है? प्रोनाउन नंबर 5 है ना। पीपी रेड में, पीपी रेड में RE तक हो गया था, ठीक है। डी फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डी फॉर देखो देखो प्रोनाउन में शॉर्टकट ट्रिक बताया था। पीपी रेड इधरी, यही ना, IDRRI। इसमें P फॉर पर्सनल था और ये P फॉर पॉजेसिव, इसके बाद R फॉर रिफ्लेक्सिव और E फॉर एम्फेटिक, D फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव। ये आ गया ना, समझ गए? D फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। यहीं तक, यहाँ तक पढ़ लिया था, एम्फेटिक तक, और डेमोन्स्ट्रेटिव से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो देखो ध्यान दो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी ऐसा प्रोनाउन है जो हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। क्या पॉइंट आउट करेंगे कि यह लड़का है, ठीक है। क्या बोलेंगे? यह लड़का है, और फिर वह पुस्तक है, ये सब लड़कियां हैं, वे सब लड़के हैं, बोलते हैं ना। जैसे मैं यहाँ हूँ और यहाँ से अगर मैं बोलूँ अगर वहाँ पे कोई पुस्तक रखी हुई है तो क्या बोलूँगा? वह पुस्तक है। बहुत सारे पुस्तक होगा तो क्या बोलेंगे? वे सब पुस्तक है। यहाँ पे कोई बुक लिखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? यह बुक है, यह पुस्तक है। बहुत सारे होंगे तो क्या बोलेंगे? ये सब पुस्तक। पास में कोई चीज़ रहता है तो यह और ये सब, दूर में कोई चीज़ रहता है तो वह और वे सब। उसी को अंग्रेजी में सोचिए। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में 4 वर्ड आएंगे, ठीक है। ये पॉइंट आउट टू एनी नाउन, किसी नाउन को पॉइंट आउट करना है, बताना है किधर है नाउन, कौन सा नाउन है, तो उसके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है। इसमें आएगा वर्ड दिस मतलब यह, उसके बाद दैट मतलब वह, इसके बाद दीज मतलब ये सब, और इसके आगे आएगा दोज, इसका मतलब होता है वे सब। टोटल कितने हो गए? 4। बस इतना ही है, इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुकना जी, कहिए। इधर एक ही महीना तो बचा है, बाकी तो जमा ही था। कोई एक आध महीना पड़ता है तो इस तरह से मंथली रहता है। वो 900 रुपया पड़ता है, जो पुराना बच्चा 100 रुपया कम देता है, नया बच्चा ये देता है पेमेंट, यही रहता है। कुछ नहीं देना है, ये आपको बहुत कम पड़ेगा फीस, ठीक। चलो देखो बोरे, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, इधर देखो, इधर 4 वर्ड है, दिस दैट दीज दोज। इन सब वर्ड का इस्तेमाल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के पॉइंट आउट करने पर। यदि हम लिखें दिस इज अ बॉक्स, तो इसका मतलब है यह एक बॉक्स, माने मैं यहाँ खड़ा हूँ और बॉक्स यहाँ पे है, तो मैं क्या बोलूँ? दिस इज अ बॉक्स। मैंने पॉइंट आउट किया कि बॉक्स ये है। बॉक्स कहाँ है? ये, दिस इज अ बॉक्स, ठीक है। तो ये दिस क्या है? प्रोनाउन है, और इंडिकेट कर रहा है किसको? नाउन को। तो नाउन को इंडिकेट या नाउन को पॉइंटेड करने में दिस लगता है। आ गई बात समझ में? नाउन को पॉइंट आउट करने में क्या लगता है? दिस। उसी तरह दैट लगेगा। इसी तरह इसी को क्या बोलेंगे? डैट इज अ बॉक्स। इसी बॉक्स को हम यहाँ से अपने से दूरी कर दें, अपने से दूर कर दें, और बॉक्स हमसे काफ़ी दूरी पे है, तो क्या बोलेंगे? डैट इज अ बॉक्स, यानी कि वहाँ पे बॉक्स है, वह एक बॉक्स है। तो पॉइंट आउट करने में दिस डैट का प्रयोग होता है। बाकी आप समझदार है, इतना ही आप समझिए। 4 वर्ड है, दिस डैट दीजो दोज। इन्हीं सब वर्ड को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। 1 महीना का हमने टाइम लिया। 1 महीना में हम हर हाल में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बेसिक चीज़ है वो ख़त्म करेंगे। वापस से मैं रिपीट करता हूँ, 9 और 10 में ये सब पढ़ाई नहीं होता है, कोई नहीं पढ़ाता है। और पढ़ाता भी है तो डायरेक्ट पढ़ाता है बुक से या वो चीज़, क्योंकि सिलेबस बुक का है। आप जब एग्ज़ाम देते हो 9 का, ओवरऑल कहाँ से आएगा? आपके बुक से। तो हमने 1 महीना का टाइम इसलिए लिया ताकि आपका बेसिक ठीक हो जाए, क्योंकि नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब अभी भी बहुत को समझ में नहीं आता है, कहाँ कौन आएगा। अब यहाँ एक बार ठीक से आप 1 महीना पढ़ लोगे तो आपके बुक पे पकड़ अच्छी हो जाएगी। समझ आई बात?
क्योंकि बुक इतना इजी नहीं है एनसीईआरटी का, इंग्लिश मीडियम का। हिंदी मीडियम का तो रद्दी है, हिंदी मीडियम आसान है, पढ़ना बहुत ही आसान है हिंदी मीडियम। ना भी पढ़ेगा कोई घर पे, यहाँ भी पढ़ लेगा, ठीक से पढ़ लेगा तो 90% प्लस ले आएगा। ऐसा सिलेबस है 9 और 10 के हिंदी मीडियम का। इंग्लिश मीडियम में भाई मेहनत है, आसानी से आपको सवाल पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है, समझ आई बात। तो इंग्लिश मीडियम के लिए ये मेहनत है, आपको बेसिक जानकारी इसीलिए दे रहा हूँ। नाउन, प्रोनाउन, नंबर, आर्टिकल, ये सब आपको जानकारी चाहिए था। ठीक है, और मेरा काम है बताते जाना। अगर मैं बार बार रिवीजन करने लगूँ तो मेन टॉपिक से मैं भटक जाऊँगा, इसलिए आपका काम है आप पन्ना में एक जगह लिखिए और बार बार आप उसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। स्कूल खुल जाएगा तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर, या स्कूल में स्पीड में आ जाएगा, रनिंग में आ जाएगा स्कूल, तो बहुत मुश्किल होगा पढ़ना, पीछे रिवीजन करना। तो कोशिश कीजिए रिवीजन करने का। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, पीपी रेड इद्री में डी खत्म हो गया, उसके बाद क्या है? आई फॉर इंडेफिनिट प्रोनाउन। आई फॉर क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, कौन सा प्रोनाउन? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउन में ना, है ना, कोई नाउन जो है वो फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। यानी जो नाउन जो है इंडेफिनिट नाउन के लिए आता है। किसके लिए आता है? इंडेफिनिट नाउन के लिए। किसके लिए आएगा ये? इंडेफिनिट नाउन्स। तो जो फिक्स नहीं है, जिस नाउन के बारे में हम श्योर नहीं कि कौन है वो, उसके बदले अगर कोई वर्ड आवे तो उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है बात। इसमें आपको 4 वर्ड याद रखने हैं, ध्यान देना, एक टेबल बन जाएगा। जैसे देखो, पहले आपको रखना है याद एवरी। कितने बार? 3 बार एवरी लिखो। एवरी के बाद एक याद रखो सम, तो इसको लिख दो कितनी बार? 3 बार सम। ठीक है, इसके बाद लिखो एनी। एनी को 3 बार लिखो, एनी एनी एनी। इधर लिख देता हूँ क्या? इधर लिख देता हूँ, इतना तो हो ही गया ना, 3 3 6। इधर लिख देता हूँ एनी एनी और फिर एनी। इसके बाद लिख लीजिए नो नो एंड फिर नो। तो देखो, एक सेट, दूसरा सेट, ये तीसरा सेट और ये चौथा सेट, है ना, 4 तरह का वर्ड। एवरी में आप लगाओ बॉडी। ठीक है, बॉडी वन थिंग। क्या लगाना है? बॉडी वन थिंग। ध्यान देना, बॉडी वन थिंग। फिर यहाँ क्या लगाना है? बॉडी वन थिंग। बॉडी वन थिंग। यहाँ पे क्या लगाना है? बॉडी वन थिंग। मैं चाहूँ तो ऐसे सीधे बता सकता था क्या, मार कुछ लिख के, लेकिन ये तरीके से आपको ना याद हो जाना चाहिए। एवरी 3 बार। आपको 4 वर्ड याद रखना है। कौन कौन? एवरी, सम, एनी और नो। और सब में क्या लगाना है? बॉडी वन थिंग। ठीक है, तो एवरी हमने कितना बार? 3 बार लिखा। सम 3 बार, एनी 3 बार और नो 3 बार। बॉडी वन थिंग, बॉडी वन थिंग, बॉडी वन थिंग, बॉडी वन थिंग, सब में लगा दिया। तो इस तरह से ये बन गया एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबॉडी, समवन, समथिंग, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, नोबॉडी, नो वन, नथिंग। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? बोलो। ये सारे वर्ड आपको जहां मिले, ये कौन सा प्रोनाउन है? कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीबॉडी मतलब प्रत्येक व्यक्ति। एवरीबॉडी माने प्रत्येक व्यक्ति। एवरीवन माने प्रत्येक वन, प्रत्येक कोई, है ना, या हर कोई, है ना। एवरीवन माने सब लोग। एवरीथिंग माने सब कुछ। एवरीथिंग माने सब कुछ। समबॉडी कुछ लोग। समबॉडी कुछ लोग। समवन कोई एक, कोई एक। समथिंग कुछ, वस्तु। ठीक है। एनीबॉडी कोई आदमी। एनीबॉडी कोई आदमी, कोई व्यक्ति। एनीबॉडी मतलब कोई व्यक्ति, कोई आदमी। एनीवन मतलब कोई एक। एनीथिंग मतलब, एनीथिंग मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु। नोबॉडी कोई नहीं। नोबॉडी
कोई नहीं, नो वन, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। जैसे कोई पूछे क्या खा रहे हो, नथिंग, ठीक है। बोलेगा कि कौन हेल्प करने आया, नोबडी, नोबडी हेल्प करने आया। कोई बोलेगा दरवाजे पर कौन है, एनीबडी, होगा कोई आदमी। कोई बोलेगा गीत मैं गा रहा हूँ, सब लोग गाओ, तो एवरीवन, सब लोग गाओ। गाने वाने में कभी कभी बीच बीच में बोलते थे ना एवरीवन, वो गाना नहीं है अक्षय कुमार वाला हुक्का बार, खिलाड़ी 786 का, बहुत पुराना गाना है, पुराना नहीं है ना, 8-10 साल पहले का गाना है, हुक्का बार। तो उसी में बोलता है एवरीवन, तो सब गाने लगता है। तो एवरीवन माने सब लोग, एवरीथिंग माने सब कुछ, मैंने दान दी, क्या दी, एवरीथिंग, सब कुछ दान दे दिया। तो ये सारे वर्ड क्या है, क्या है, क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। कोई दिक्कत, बोलो भाई, कोई परेशानी नहीं ना, समझ में आ गया ये। तो आपने पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दिज, दोज। इसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन एवरी, सम, एनी, नो, बॉडी, वन थिंग, क्या, एवरी सम एनी नो बॉडी वन थिंग, ऐसे याद रखना है। एवरी सम एनी नो बॉडी वन थिंग, एक पोएम बन गया, मतलब रिद है ना, राइम बन गया, ठीक है। एवरी सम एनी नो बॉडी वन थिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पीपी रेड इधरी में आई हो गया। आई के बाद अगला क्या है, डी। डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, इसकी बात होगी डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी वितरण का बात होगा, बांट चोट का बात होगा, बांटने का। तो इसमें 3 वर्ड आता है, क्या आता है, ईच, आइदर एंड नाइदर। क्या क्या आता है, 3 वर्ड, ईच आता है, आइदर आता है, नाइदर। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, आइदर मतलब कोई एक, आइदर मतलब 2 में से एक, आइदर मतलब 2 में से एक, आइदर का मतलब हो गया 2 में से एक, और नाइदर मतलब 2 में से कोई नहीं, 2 में से, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। कोई 2 चीज़ है, उसमें से कोई भी चीज़ आपको नहीं मिला तो नाइदर, ठीक है। सेंटेंस का हम बाद में देख लेंगे, पहले ये वर्ड खेल लेते हैं, कौन सा वर्ड क्या है। तो इस तरह के वर्ड आपको कहीं भेंट हो, मुलाकात हो, तो हाय हेलो कर लेना, बोलना भाई आप प्रोनाउन हो, क्या हो, प्रोनाउन। इनसे मुलाकात करेंगे तो क्या बोलेंगे, आप प्रोनाउन हो, मैं नाउन हूँ, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप कौन हो, ईच हो, आप कौन हो, आइदर हो, आप कौन हो, नाइदर हो, ठीक है। और भैया एनीबॉडी, आप कौन हो, आप भी प्रोनाउन हो। भाई एवरी, सम, एनी, नो, बॉडी वन थिंग, आप कौन हो, प्रोनाउन हो, ठीक है। आपको चिपकाने भर दे रही है, आप प्रोनाउन बन जाओगे। दिस, दैट, दिस, दोज, आप कौन हो, आप भी प्रोनाउन हो। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए, ये सारे क्या है, प्रोनाउन वर्ड है। तो 7 3 21 वर्ड उधर पढ़े हो, उसके बाद इसको देखोगे तब 12 वर्ड यहाँ है, 21 12 33, 4 वर्ड ये है, 37 3 वर्ड ये है, 40 वर्ड आप पढ़ लिए, प्रोनाउन पढ़ लिया ना। इस 40 वर्ड तक कोई सवाल है, कोई दिक्कत, छापिए जितना जल्दी छाप सके, छापो। 7 के बाद नंबर 8, नंबर 8 में क्या है, पीपी रेड, IDRRI ना। तो R फॉर रिलेटिव प्रोनाउन, यही ना, R फॉर रिलेटिव प्रोनाउन। क्या आएगा रिलेटिव प्रोनाउन में, तो रिलेटिव प्रोनाउन में WH वर्ड आएगा। क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन में कैसा वर्ड आएगा, WH वर्ड, है ना, समझे। जस्ट आफ्टर नाउन, जस्ट आफ्टर नाउन, यानी नाउन के ठीक बाद क्या आएगा, नाउन के ठीक बाद, नाउन के ठीक बाद, है ना, WH वर्ड अगर आ रहा है तो इसी को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, यानी सेंटेंस में ही बीच में आएगा, शुरू में नहीं आएगा। अगर कोई लिखता है हूँ इज राम, ध्यान से ना बोले, हूँ इज राम, तो यहाँ हूँ जो है ये क्वेश्चन के रूप में आ गया, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है नहीं,
मैं बात कर रहा हूँ कि नाउन के ठीक बाद आवे, जैसे है ना, द बॉय हु इज ईटिंग मैंगो, द बॉय हु इज ईटिंग मैंगो इज माई ब्रदर। यहाँ पे द बॉय क्या है, नाउन है, इसके ठीक बगल में क्या आ गया, हूँ आ गया, इसके ठीक बगल में क्या आ गया, हूँ, तो ये है रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, लड़का जो आम खा रहा है मेरा भाई है, यहाँ हूँ का अर्थ हो गया जो, लड़का जो आम खा रहा है इज माई ब्रदर, मेरा भाई है, तो ये क्या हो जाएगा, हूँ रिलेटिव प्रोनाउन है। मतलब क्वेश्चन यानी कि अगर कोई सेंटेंस है और उसमें शुरू में WH वर्ड है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, अगर बीच में WH वर्ड है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। समझ गए? तो ऐसे और भी वर्ड होंगे तो हाँ, WHO हूँ माने हो गया जो, कौन नहीं, या क्वेश्चन में कौन है, यहाँ पे जो। वाट माने क्या, वाट माने क्या, डैट मान सॉरी वाट माने क्या, लेकिन यहाँ पे वाट माने क्या नहीं, वाट माने जो, और डैट माने जो, डैट माने होता है वह, वाट माने भी वह क्या होता है, और हूँ माने कौन होता है, लेकिन ये क्वेश्चन में आ गया। यहाँ पे हूँ माने जो, ठीक है, और वाट माने जो, और डैट माने जो, डैट माने जो है ना, जिसे, इस तरह के वर्ड में डैट आएगा। ठीक है, जिसका है ना, इस तरह के वर्ड में भी क्या आएगा, डैट आएगा। इसी तरह होम माने जिसे, अब बोले ये जिसे, ये भी जिसे, तो ये निर्जीव वस्तुओं में आता है, ये सजीव वस्तुओं के लिए। ठीक है, ये निर्जीव वस्तुओं में डैट का प्रयोग करते हैं जो जिसे के लिए, और ये सजीव वस्तुओं में। और अगला क्या है, तो अगला आएगा विच। क्या आएगा, विच, विच माने जिसका, विच माने जिसका, ये निर्जीव वस्तु के लिए। और हूज, हूज माने जो जिसका, जो जिसका। ठीक है, ये किसके लिए, तो सबके लिए, सजीव निर्जीव सब में अप्लाई होता है। समझ में आ गया बात? ठीक है, ये किसके लिए, ये दोनों सजीव वस्तुओं के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, ये निर्जीव वस्तुओं के लिए। ठीक है, और ये कॉमन है, ये दोनों क्या है, कॉमन है, ये कहीं भी यूज हो जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हूँ, होम, वाट, हूज, डैट, विच, ये टोटल 6 है। ये 6 के 6 कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। हूँ, होम, वाट, हूज, डैट, विच कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, समझ में आ गया बात? आगे बढ़ते, क्वेश्चन प्रोनाउन नंबर 9। रिलेटिव के बाद आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, प्रोकल प्रोनाउन, इसमें 2 वर्ड आते हैं, एक आएगा ईच अदर, एक क्या आएगा, ईच अदर, और एक आएगा वन एनदर। बस ये 2 वर्ड आएगा, ईच अदर, वन एनदर, इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर का मतलब एक दूसरे को, ठीक है। वन एनदर मतलब एक दूसरे को। अब बोलोगे सर ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, दोनों का मतलब सेम है, तो ध्यान रखो। ईच अदर 2 लोगों के लिए, ईच अदर मतलब 2 लोगों के लिए, और वन एनदर मतलब है ना 2 से अधिक लोगों के लिए, 2 से अधिक लोगों के लिए। ठीक है, समझ आई बात? कैसे? देखो, अगर कोई बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूट मैंगोज, है ना, या ऐसे नहीं, सॉरी इसको ऐसे कर लो, जैसे लिखा रहेगा सी भी नहीं हटाओ, राम, नाम ले लेते हैं किसी का, राम जी और सीता मैया। ठीक है, राम, है ना,
राम शेयर्स फ्लावर, है ना। यहाँ पे हो जाएगा राम एंड सीता शेयर्स फ्लावर टू ईच अदर। मतलब राम और सीता जो है फूल को शेयर किए। राम जी अपना फूल सीता जी को दे दिए, सीता जी अपना फूल राम जी को दे दिए, तो एक दूसरे का भैया बाटन हो गया, बांट दिया ना। हम उनको दे दिए, वो हमें दे दिए, तो ऐसे। तो ये दो लोगों के बीच हो गई, ठीक है। कितने लोगों के बीच हो गई? दो लोगों के बीच। अब बात आती है दो से अधिक लोगों के लिए, है ना। यानी चिल्ड्रेन, है ना। चिल्ड्रेन सेड हैप्पी होली टू वन एनदर। अब बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? तो अनेक बच्चे हैं, यहाँ अनेक बच्चे हुए ना। अब हर बच्चा एक दूसरे को क्या कहेगा? हैप्पी होली। तो बच्चों ने एक दूसरे को क्या कहा? हैप्पी होली। कितने लोग, कितने बच्चे हैं? तो कई 50 को बच्चा होगा, तो 50 बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं? हैप्पी होली। एक बच्चा नंबर ए बी को बोल रहा है, बी ए को बोल रहा है ना। ए फिर सी को बोलेगा, बी फिर सी को बोलेगा, सी ए को बोलेगा, ऐसे करके वन एनदर, एक दूसरे को। मतलब यहाँ पे कितने बच्चे? अनेक। और राम और सीता कितने लोग? दो लोगों में ईच अदर, और अनेक में वन एनदर। ठीक है, आ गया समझ में। अब नंबर 10 पे आते हैं। लास्ट है इंट्रोगेटिव। लास्ट क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें ना यही सब उठ के इधर आ जाएगा। देखो WHO हूँ, वहाँ पे क्या था? जो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन। WHAT यहाँ पे क्या है? वाट। वहाँ पे वाट में, यहाँ वाट से जो, और यहाँ आएगा क्या। यहाँ क्या आएगा? क्या। डैट माने, यहाँ डैट नहीं आएगा। होम, तो ये हो जाएगा होम माने किसे। होम माने किसे। हुज माने किसका। हुज माने किसका। ये सारे क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा। और विच माने क्या हो जाएगा? विच माने किसका। ठीक है, तो ये सारे वर्ड क्या हो जाएंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्वेश्चन पूछने में ये सारे वर्ड पूछे जाते हैं ना, क्वेश्चन पूछने में। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको प्रोनाउन में भी मिले, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव में मिलेगा। तो जब हम एडजेक्टिव मैं बताऊंगा तो उस समय प्रोनाउन एडजेक्टिव का तुलना कर लेंगे। कहीं कहीं बहुत ऐसे वर्ड है जो प्रोनाउन में है, वो एडजेक्टिव में इस्तेमाल होते हैं, तो कहाँ कैसे, जिसमें कन्फ्यूजन आएगा तो हम एडजेक्टिव जब पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर कर लेंगे। 10 प्रोनाउन की जो बेसिक बातें हैं आपका क्लियर हो गया। 40 के बाद 6 ये 46, और इसमें 2 48, और 5 को ये 53। तो लगभग आपको 53 प्रोनाउन पे नज़र रखना है। इसको ठीक से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। 10 प्रोनाउन हो गया था ना, वही 10 प्रोनाउन से रिलेटेड सवाल कराता हूँ आज। ठीक है, पेन निकाल लो, नोटबुक, उस पर फटाफट से बनाना चालू करेंगे। ठीक है, समझ आई बात? जो पढ़े हो उसके हिसाब से, है ना। देखो ध्यान दो, थोड़ा सब सवाल बनाएंगे। जैसे यहाँ दिया है यूज सुटेबल प्रोनाउन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड, है ना। क्या दिया है? यूज सुटेबल प्रोनाउन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ये सेंटेंस दिया हुआ है और सब में नाउन को अंडरलाइन किया हुआ है। इसको हटाना है, सब्सटीट्यूट करना है किससे? प्रोनाउन से। इस सबको हटा के प्रोनाउन सेट करना है। ठीक है, समझ आई बात? तो कैसे सेट करेंगे? जैसे यहाँ लिखा है जोस एंड डेरिक, ये आदमी का नाम है। जोस एंड डेरिक, 2 आदमी हैं, एक है जोस, एक है डेरिक, और ये दोनों के बारे में बोल रहा है कि जोस एंड डेरिक विजिटेड डिज्नीलैंड लास्ट मंथ, है ना। तो अगर जोस और डेरिक को हटाएंगे तो कौन सा नाउन आएगा? पर्सनल प्रोनाउन आएगा। कौन सा प्रोनाउन आएगा? सो पूछ रहा हूँ, क्या आना चाहिए इसमें? दिमाग लगाओ। जोस एंड डेरिक किस तरह का नाउन है? नाउन बता दो, कौन सा नाउन है? जोस एंड डेरिक प्रॉपर नाउन है। हाँ, सांप सूंघ गया क्या तुम्हें? तो ढंग से पढ़ लो।
सिंपल तो है, जोश और डेरिक आदमी का नाम है तो पर्सनल प्रोनाउन होगा, बोले प्रॉपर नाउन हो गया। तो अगर ये प्रॉपर नाउन है तो इसके जगह पे किस तरह का प्रोनाउन आ सकता है? आपके पास बहुत सारे प्रोनाउन है, लगभग 53 प्रोनाउन है ना। कौन सा प्रोनाउन आप फिट बैठाओगे जो आंसर सही बैठेगा? दिमाग लगाओ। इसका सही उत्तर आएगा, देखो 2 लोग है, 2 लोग प्रॉपर मतलब प्रॉपर नाउन है। तो जब प्रॉपर नाउन को डिलीट करते हैं तो उसके जगह पे पर्सनल प्रोनाउन बैठता है। पर्सनल प्रोनाउन में 7 अक्षर मैंने बताया, 7 वर्ड बताया। 7 वर्ड में कौन कौन चीज़ बताया? तो उसमें पहला बताया ही, फिर दूसरा बताया सी, फिर इट, आई, वी, दे, यू। तो इसके हिसाब से सही फिट बैठेगा दे। तो यहाँ हो जाएगा दे विजिटेड डिज्नीलैंड लास्ट मंथ। ठीक है, दे विजिटेड, क्या आएगा इसका आंसर? 2 लोग हैं, इसके जगह पे आ जाएगा दे। एक आदमी होता, एक लड़का होता तो ही, एक लड़की होती तो शी। इसी प्रकार सारा एक लड़की का नाम है, इसको हटाओगे तो शी हो जाएगा। माई मॉम एक लड़की है, मतलब एक लेडी है, फीमेल है, तो यहाँ पे होगा शी। माई मॉम एंड डैड 2 लोग हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे। द कैट है तो कोई वस्तु होता है तो वहाँ पे इट बैठता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इट। शीला एंड टीना, शीला है ना, टीना 2 लड़की है, तो इसको हटाओगे तो क्या बैठेगा? दे, THEY दे। दिव्या इज, तो दिव्या एक लड़की का नाम है, तो यहाँ का क्या बैठेगा? सी। सिल्वर ब्रीजा ये कोई कार का नाम है, तो इसको हटाएंगे तो क्या होगा? इट। क्या हो जाएगा? हो गया। तो वापस मैं बताता हूँ, देखो समझो। लिखा है यूज, क्या लिखा है सवाल आपका? यूज सुटेबल प्रोनाउंस टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सारे सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें सब जगह नाउन है और नाउन को अंडरलाइन कर दिया गया। यहाँ पे जोश एंड डेरिक नाम का 2 व्यक्ति है, उसको अंडरलाइन किया है। यहाँ पे सारा नाम का व्यक्ति है, उसको अंडरलाइन किया है। माई मॉम है, इसको अंडरलाइन किया गया। माई मॉम एंड डैड, इसको अंडरलाइन, ये सारे अंडरलाइन किया हुआ है। तो जैसे ही आपको बोला जाएगा इसको हटाओ, हालांकि सवाल आएगा नहीं आपको, बस आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। तो जैसे ही इन सबको हटाएंगे तो यहाँ पे दे फिट बैठेगा, क्योंकि 2 लोग होता है, 2 इंसान होते हैं, तो उसके जगह पे दे फिट बैठता है। ये सब पर्सनल है ना प्रोनाउन में बैठेगा। क्यों? क्योंकि ये सब प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को हटाते हैं ना, तो वहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन बैठेगा। आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन आता है खास व्यक्ति, वस्तु और स्थान, है ना। जैसे कि खास व्यक्ति में क्या हो जाएगा? खास व्यक्ति में हो जाएगा किसी व्यक्ति का नाम राम, मोहन, ठीक है, किसी लड़के का नाम जोश है, किसी का नाम डेरिक है। ये सब खास व्यक्ति वस्तु है, इसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। और इस सब को आप हटाओगे ना तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन फिट बैठेगा। इन सब को हटाओगे तो यहाँ पे क्या फिट बैठेगा? पर्सनल प्रोनाउन। इसको हटाते ही पर्सनल प्रोनाउन फिट बैठेगा, और जो पर्सनल प्रोनाउन होगा वो क्या होगा? ही होगा, और क्या होगा? सी होगा, और क्या होगा? इट होगा, और क्या होगा? दे होगा, और क्या होगा? आई होगा, और क्या होगा? वी होगा, और क्या होगा? यू होगा। 7 पर्सनल प्रोनाउन आपको पढ़ाया था, जो आप रात भर में खत्म कर दिए, भुला गए आप। उम्मीद है समझ में आ गया ये क्या? तो इसमें क्या भराएगा? दे भराएगा। तो यहाँ पे शी, लड़की है तो शी, लड़का होता तो ही। यहाँ पे क्या भराएगा? तो ये सब रिप्लेस करके और प्रोनाउन से नाउन के फॉर्म में लाना है। समझ में आ गया ये? ठीक है, समझ गया ना ये? तो ज़्यादा लिखना नहीं है, बस आपको समझाते चला जाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग सुटेबल प्रोनाउन। इसमें दोबारा से लिखना है ना। माई पेट डॉग इज मिसिंग, हैव यू सीन माई डॉग। देखो यहाँ भी डॉग, यहाँ भी डॉग, तो आपको एक की जगह डॉग लिखना है, दूसरी जगह प्रोनाउन लिखना है। तो ये तो लाइन लिखाएगा और यहाँ वाला डॉग हटा के हैव यू सीन माई डॉग हटा देना है। तो क्या भरूँ यहाँ पे? कौन सा प्रोनाउन भरना है? कोई बताएगा? चलो मैं बताता हूँ। डॉग एक जानवर का नाम है और ये है कॉमन नाउन। मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन हो तो उसको हटा के पर्सनल प्रोनाउन लगाते हैं, और 7 होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें इट जो होता है वो निर्जीव वस्तुओं और नाम के बाद लगाया जाता है। तो यहाँ पे माई डॉग हटाएंगे तो इट लगेगा, हैव यू सीन इट, हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? एक बार और रिपीट करता हूँ। जो पर्सनल मतलब प्रॉपर नाउन होता है, राम, मोहन, सीता, गीता, रीता, ये प्रॉपर नाउन है। और कॉमन नाउन होता है डॉग, है ना, बॉय, गर्ल, एनिमल, ये सब क्या है? कॉमन नाउन। तो जब कॉमन नाउन मिले और प्रॉपर नाउन, उसको अगर हटाना हो और नाउन से नाउन की जगह पे प्रोनाउन फिट करना हो तो वहाँ पे प्रॉपर, है ना, पर्सनल प्रोनाउन बैठाते हैं। 7 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, उसमें इंसान के नाम के लिए ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू सेलेक्ट करते हैं, और जानवरों के लिए इट सेलेक्ट करते हैं, या वस्तु हो तो इट सेलेक्ट करते हैं।
एक बार और बताऊं या हो गया, समझ में आ गया? चलो, तो इस तरह से यहाँ पे देखो लिखा है जॉन, यहाँ पे भी जॉन, इस जॉन को हटाओगे तो यहाँ ही हो जाएगा। एक क्रिस्ट एक आदमी का नाम है, इसको हटाओगे तो ही हो जाएगा। तो इस तरह से समझे। यहाँ फरहान है, यहाँ पे फरहान है, फरहान को हटाओगे तो ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये खाली स्थान इसी प्रकार से भराएगा। चलिए ठीक है, ये पर्सनल हो गया। पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी सवाल था आपके सामने हुआ। पर्सनल के बाद है ये पॉजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल के बाद क्या है? पॉजेसिव। बॉबी इज वन ऑफ माई ब्रदर्स। क्या लिखा है? बॉबी इज वन ऑफ माई ब्रदर्स, डैश इज अ ब्रदर ऑफ डैश। बॉबी कौन? बॉबी एक लड़का का नाम, तो इसके जगह पे क्या आएगा? ही। और माई ब्रदर है ना, माई ब्रदर्स है, तो ब्रदर ऑफ क्या होगा? माई से माइन हो जाएगा, MINE माइन। क्या हो जाएगा? MINE माइन। तो ऐसे फिलअप होगा, ऐसे ही सारे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत? अगला है सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड्स विथ सुटेबल पॉजेसिव प्रोनाउन। इसमें ना सुटेबल पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ सब्स्टिट्यूट करना है जो जो अंडरलाइन किया हुआ है। तो मरियाना लिखा है, मरियाने लाइक्ड माई कुकीज़ मोर देन योर कुकीज़। अब देखो यहाँ पे कुकीज़ को दोबारा लिखा गया है, तो योर कुकीज़ को हटाओगे तो यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा योर्स। तो ये योर का स्पेलिंग रहेगा, एस लग जाएगा, कुकीज़ डिलीट हो जाएगा। ये होगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? योर्स। योर कार के जगह पे योर्स। ठीक है। डिड यू फाइंड द कैट्स बेल, है ना? डिड यू फाइंड द कैट्स बेल, तो क्या भराएगा इसमें? इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? कैट्स है ना, तो इसके जगह पे इट्स बेल होगा। क्या होगा? इट्स बेल। यहाँ पे दियर कार का दियर्स होगा, हिज बाइक का हिज ही रह जाएगा। ठीक, तो ऐसे करके पॉजेसिव प्रोनाउन भराएगा। समझ में आ गया बात? हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आप पढ़े थे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में एक मैंने बताया था कि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों होते हैं सेम, लेकिन सेंटेंस में आपको पकड़ में आएगा कि कौन रिफ्लेक्सिव है और कौन इम्फेटिक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है ना, यहाँ से आप सवाल बनाओगे। सेंटेंस देख लो कैसे क्या लिखा है ना, समझा देता हूँ। रीड थ्रू द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई एज इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। 10 वर्ड है, 10 सेंटेंस है। बोल रहा है कि नीचे के सेंटेंस को आप पढ़िए और पढ़ने के बाद पहचानिए कि कौन इम्फेटिक प्रोनाउन है और कौन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रूल ये होता है कि जो इम्फेटिक प्रोनाउन होता है ना, वो नाउन के ठीक बगल में होता है। इम्फेटिक प्रोनाउन कहाँ होता है? नाउन के ठीक बगल में। और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है नाउन से दूर होता है। बस आपको यही 2 चीज़ ढूंढना है। अब यहाँ लिखा है द चिल्ड्रेन देमसेल्फ केम अप टू मी एंड वॉलंटियर्ड टू हेल्प आउट। इसमें आप खोजिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किधर दिख रहा है या इम्फेटिक प्रोनाउन किधर दिख रहा है। तो जवाब है कि यहाँ दिख रहा है देमसेल्व्स। अब कंफ्यूजन है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्या ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। तो अभी मैंने बोला कि नाउन के ठीक बगल में हो तो वो इम्फेटिक प्रोनाउन होता है, इसलिए इसमें जो ये सेंटेंस है, इसमें जो ये वर्ड देमसेल्व्स है, ये इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। क्या होगा? अगला देखो कल्पेश हिमसेल्फ। कल्पेश नाउन है और हिमसेल्फ क्या है? एक इम्फेटिक प्रोनाउन है, नाउन के ठीक बगल में है। प्रमुख कुक्ड, यहाँ नाउन के ठीक बगल में कुछ नहीं है, वर्ब है। फॉर हिमसेल्फ यानी प्रमुख का हिमसेल्फ यहाँ है, थोड़ा सा दूर है, इसलिए इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो है सब सेम, बट सेंटेंस में पता चलता है कि कौन रिफ्लेक्सिव कौन इम्फेटिक। इम्फेटिक का मतलब एम्फेसाइज करना, नाउन पे बल देना। तो नाउन पे बल देना यानी नाउन के ठीक बगल में SELF या SELVES वाला वर्ड आपको मिलेगा, नाउन के ठीक बगल में, तो वो हो जाएगा आपका इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, क्या हो जाएगा? इम्फेटिक प्रोनाउन। तो समझ में आ गया ये? इसको बनाइए आप, इस बार थोड़ा बनाइए, बनाएंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। बनाइए फटाफट। सवाल का हेडिंग आप केवल लिख लो नोटबुक में, है ना, ऊपर लिखा ना ए रीड थ्रू, वो फटाफट लिख लो। और आपको सवाल नहीं लिखने हैं, नीचे जो है 1 2 3 4 सवाल नहीं लिखने हैं। 1 नंबर का आंसर बताओ, 2 नंबर का बस फटाफट बताओ, हाथ चलाओ। चलिए अब मिलाइए, बाकी है तो बाकी रहेगा, फिर मिलाइए, मैं बताते जाता हूँ किसका कितना सही हुआ। पहले वाला तो चिल्ड्रेन के बगल में देमसेल्व्स है तो इम्फेटिक में जाएगा। कल्पेश हिमसेल्फ, नाउन के ठीक बगल में है हिमसेल्फ, ये भी इम्फेटिक में जाएगा। प्रमुख कुक्ड यहाँ पे हिमसेल्फ है तो इस हिसाब से ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। आई एक प्रोनाउन खुद ही है, इसके ठीक बगल में माई सेल्फ आ गया, तो ये किस तरह का प्रोनाउन हो जाएगा? ये माई सेल्फ इम्फेटिक ही होगा। ठीक है, क्या होगा? इम्फेटिक।
सुमन और ये हिमसेल्फ ये अलग अलग है, यहाँ हर सेल्फ होना चाहिए, सॉरी यहाँ सुमन है ना, हर सेल्फ होना चाहिए, तो सुमन और हर सेल्फ ये दोनों दूरी पे है तो इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अनीसा और हर सेल्फ है तो यहाँ पे एम्फेटिक होगा। इसके बाद नीना और हर सेल्फ है तो ये भी आपका ये रिफ्लेक्सिव में जाएगा। कन्हैया हिमसेल्फ है तो ये एम्फेटिक हो जाएगा, ठीक है। और एवरीवन वाज अवेयर तो यहाँ पे हिमसेल्फ यहाँ पे है तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। और लास्ट क्वेश्चन क्या है ना, इट इज और फिर लास्ट में योरसेल्फ, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव ही होगा। तो 9 नंबर और 9 नंबर रिफ्लेक्ट नहीं, 9 नंबर में एम्फेटिक होगा बोरे, सॉरी 9 नंबर में क्या होगा, एम्फेटिक है, 10 नंबर रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर हो गया ना? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, बस आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। हाँ तेजी में चलाना, समझते चलना, आगे देखो। चलिए बोरे आगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो जानते हो, दिस डैट दिस दोज, हाँ नजर रखना है इसको। आगे देखिए, आगे 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 देखो, देखो ध्यान दो, इधर ध्यान दो। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फिट करना है। ब्रूनो इज माई कजिन, तो ब्रूनो को डिलीट करोगे तो दिस इज माई कजिन हो जाएगा। क्या, छोड़ो आगे, आगे बढ़ते हैं, ये सब छोड़ो, ठीक है। इसके बाद ये इंडिफिनिट प्रोनाउन वाला है। इंडिफिनिट प्रोनाउन किस तरह से सेंटेंस में दिखेगा, तो कैन डैश टेल मी व्हाट इज हैपनिंग हियर, क्या भरना चाहिए यहाँ पे, कैन समवन, कैन एनीवन, क्या भरूँ मैं, कैन समवन टेल मी, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज हैपनिंग हियर, है ना। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, कैन एनीवन टेल मी, कैन समवन टेल मी, क्या होना चाहिए, कैन एनीवन ठीक लग रहा है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो इस हिसाब से एनीवन आएगा। आई वॉज लुकिंग फॉर डैश आई क्यूब्स, आई वॉज लुकिंग फॉर सम आइस क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा, सम। आई डिड नॉट फाइंड एनी हियर, मुझे एक भी नहीं मिला, कोई नहीं मिला। सौरभ इनवाइटेड एवरीवन टू द पार्टी, क्या हो गया, ऐसे ही। तो इसी तरह फिलअप्स होगा इसका, ठीक ना। तो 1 2 3 फटाफट भर लीजिए तो आपके दिमाग में बसा रहेगा। 1 2 3 फटाफट भरिए नोटबुक में, हाँ ये लिखाएगा क्वेश्चन, फिल करिए, ठीक है। हो गया ना 3 सवाल, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा जानकारी रखिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट इंडिफिनिट प्रोनाउन, एवरीवन शुड डू, अब क्या भराएगा, हिज ड्यूटी की दियर ड्यूटी, तो देखो एवरीवन माने प्रत्येक, एक बात की बात चल रही है, तो हिज ड्यूटी भराएगा, यहाँ पे क्या भराएगा, हिज ड्यूटी। इसमें कंफ्यूजन रहता है बहुत को, हिज भरो कि दियर भरो, हिज भरना है। समवन शुड डू हिज ड्यूटी, क्या होगा, हिज, एक आदमी की बात चल रही है। एवरीथिंग, ये सब सिंगुलर को काउंट कर रहा है, किसको काउंट कर रहा है, सिंगुलर को। और एवरीथिंग हैज, है ना, एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, क्या होगा, इट्स ओन इम्पोर्टेंस, ठीक है। ये भी भर लीजिए फटाफट, ये भी फिलअप्स भर लीजिए, भरिए फटाफट भरिए। देखो बताता हूँ आपको, लिख लिया ना ये, चलो आगे देखो, बोले आगे आगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में देखिए, वो ध्यान दो, ईच ऑफ द बॉयज, देखो यहाँ देख के कभी भरना मत, यहाँ देख के भरो। ईच मतलब प्रत्येक, ये सब ना सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ईच माने प्रत्येक, तो यहाँ पे ईच भराएगा। ईच ऑफ द बॉयज, इसको देख के भरोगे सब आर भर देगा, क्या, इसको देख के नहीं, यहाँ देख के भरा जाता है, तो क्या होगा, इज। एवरी क्या होगा, स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट इज अब्सेंट। ईच ऑफ द, सॉरी एवरी स्टूडेंट्स होगा यार, प्लूरल होगा ना, ये सब प्लूरल फॉर्म जाता है। ईच एवरी के साथ क्या फिट बैठता है, प्लूरल। आगे ईच ऑफ द बॉयज हैज कम, यहाँ क्या होगा, हैज। और एवरी गर्ल हैज ईटन अ मैंगो, ठीक है। इसी तरह इधर है, देखो, आइदर ऑफ द टू बॉयज, ध्यान देना बोले, क्या है, आइदर ऑफ द टू बॉयज इज अब्सेंट, नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज टेकन टी, और नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, ठीक है। सब भरने में ध्यान रखना है ना, सब सिंगुलर भराएगा, क्या भराएगा, सिंगुलर। तो ये सब वीवीआई है, फिलअप्स वगैरह में क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। भरिए तो फटाफट, ये सब भरिए, खाली स्थान तेजी में भरिए, तो भरिए। चलो आगे, एक ये सवाल है ना, भरिए फटाफट, इसको खत्म ही है, फटाफट भर लो इसको, कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है, सब पढ़ लिए थे, ठीक है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस कैसा होगा, तो इस तरह का सेंटेंस होगा, अनीसा हु इज अ टीचर। तो अनीसा जो एक शिक्षक है, ऑल्सो वर्क एज अ कुक, वो कुक के रूप में भी काम करती है। कुक मतलब खाना पकाने वाला, वाली, जो भी हो। तो हूँ मतलब जो, किसके लिए आया, अनीसा के लिए। तो ये हूँ क्या है, प्रोनाउन है। द कार डेट वाज स्टोलन, कार के लिए क्या आया, डेट। तो डेट माने जो। सेजल इज द गर्ल हुम आई हैड गिवन अ बुक्स, गिवन बुक्स। सेजल है ना, ही वही लड़की है, हुम जिसे मैंने बुक दिया था, किताब दिया था। द बॉय हुज सिस्टर इज ब्यूटीफुल इज एन इंजीनियर, लड़का जिसकी बहन सुंदर है वो लड़का है क्या है, इंजीनियर है। द चेयर, कुर्सी, विच लेग्स आर ब्रोकन, कुर्सी वही जो जिसकी टांगे टूटी हुई हो, ठीक है। द कार डेट वाज स्टोलन लास्ट मंथ वाज फाउंड इन अ रिवर, है ना, कार जो पिछले महीने चोरी हुई थी वो तालाब में मिली, है ना। तो ये सारे जो वर्ड है, हूँ, डेट, होम, हुज, विच, ये क्या है, क्या है ये, क्या है ये, कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। ये सब शुरू में आ जाएगा तब इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में तो ईच अदर, दो लोगों के लिए, वन एन अदर, है ना, मोर देन टू पीपल। और लास्ट में आप पढ़ लियो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, व्हाट डू यू वांट, रेफरिंग टू एन ऑब्जेक्ट, क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट की बात हो रहा है। व्हाट डू यू प्रीफर, टी और कॉफ़ी, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है ना। लिखा है व्हाट डिड यू फाइंड ऑन द पोर्च, पोर्च पे तुमने क्या पाया, तो ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट बता रहा है। विच इज़ द गाई यू वर टॉकिंग टू यस्टरडे, वो कौन सा व्यक्ति है जिससे तुम कल बात कर रहे थे, तो विच पर्सन को बताएगा। तो इस तरह से ये जो वर्ड है विच, है ना, व्हाट, है ना, इस तरह से जो वर्ड मिलेगा इसे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इस तरह से ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, नहीं प्रोनाउन हो गया कंप्लीट। कल से हम एडजेक्टिव में दिमाग लगाएंगे, क्या है ना।